अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज एक बहुत अहम फैसला आया जो कि माजी में आने वाले फैसलों की एक कड़ी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पे हमले का फैसला सामने आया, जिसमें डॉक्टर राशमीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने बरी किया है। ये पेशन गोई थी जो सलमान रकम राजा ने कुछ अर्सा पहले की थी कि वो एक्सपेक्ट करें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद इन चीज़ों से अलग कर दिया जाए। ये एक अहम फैसला है, सिम्बॉलिकली भी बहुत अहम है और इन्हीं मामलों पे तफसील से बात करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ हैं। महमूद मौलवी साहब ज्वाइन करिए, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जावेद लतीफ़ साहब, पहले तो इस फैसले के ऊपर, इनफैक्ट जो कि PTI की सियासत के ऊपर उनके मुताबिक एक हमला ही है, आप क्या रिएक्ट करेंगे? शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, बाकियों को 10-10 साल सज़ा हो गई है। नहीं, देखें, बात यह है कि जो केसेस बने हुए थे उससे नज़र तो आ ही रहा था, और जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी का तल्लक है तो अगर अपने लोग जस्टिस पे या उसके हवाले से खुश नहीं है तो वो तो एक अलग बात है। मगर एक हकीकत है कि वो कराची में उस वक्त या उस दिन मौजूद थे और ये चीज़ साबित भी हुई। अगर उनको भी सज़ा दे दी जाती तो इन्होंने ज़रूर कहना था, बल्कि मैं ख़ुद कहने वालों में होना था कि एक बंदा यहाँ मौजूद भी नहीं है, वो इस साजिश का हिस्सा भी नहीं है, तो उसको अगर सज़ा दे दी जाए तो ये जस्टिस तो नहीं है। जिस तरह के मेरे जैसे और भी लोग बात करते हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अलग कर दें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जमात के साथ ही खड़े होते हैं उनको सज़ा मिल जाए, तो यकीनन लोग शकूक व शुबहात उनके ज़हनों में आते हैं। जिस तरह कि आज तक बातें हो रही हैं और शकूक भी इसी तरह पैदा होते हैं कि एक बंदा उस साजिश का हिस्सा था या इन्वॉल्व था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलहदगी जमात इख्तियार करने से वो कैसे पवित्र हो सकता है? ये चीज़ें अगर ठीक है जावेद साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा, महमूद मौलवी साहब को शामिल करते हैं। जी मौलवी साहब, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस फैसले के ऊपर? डिटर्मिन्ड है इदारे और इस्टेब्लिशमेंट के PTI को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता और की जो ऑप्शंस हैं वो भी इस तरह के फैसलों के बाद हम नहीं कंसिडर कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उस दिन जो थे वो कराची में थे, क्योंकि मैं उसी फ्लाइट के ऊपर, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान इस्माइल साहब, हम लोग उसी दिन शाम के हमने कराची से फ़्लाइट ली और रात को हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं साथ था। देखिए, अब तो ये कहना कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों बरी हुआ, बहुत से लोग अभी मैं देख रहा था कह रहे थे। देखिए, उन्होंने जो 2.5 साल काटे हैं वो भी मैं कहूँगा ज़्यादती है जो उन्होंने 2.5 साल काटे। अब ये हमारे कानून जो है ना यहाँ पे जो है इसकी मैं कहूँगा कि जी बदकिस्मती से कानून को जो है ना अपने आप को ज़रा इदारों को, कानूनी इदारों को मैं कहूँगा अपने आप को चेंज करना चाहिए। और जो फैसले अगर डिले करते हैं उसमें लोग सालों जो है परेशान होते हैं, तो उसमें जो है ये जो कानून, इसको इंसाफ नहीं कहते। लेकिन अगर एक आदमी को 2.5 साल के बाद आपने छोड़ दिया, ये कहते हैं नहीं, तो उनके जो 2.5 साल चले गए उसके जिम्मेवार कौन है? तो मैं कहूँगा जो भी इंसाफ होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मगर मैं फिर कहूँगा, देखिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर ज़रा लीनियंसी जो है लोग ले लेते हैं कि जी शाह महमूद साहब के लिए या बहुत से लोगों के लिए। देखिए, चीज़ें जो मेरिट पे है उसको मेरिट पे होना चाहिए। बाद में जो है अगर वो देखें कोई किसी को रिलीफ देते हैं या रिलीज देते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट जो कानून के फैसले हैं वो हमेशा मेरिट पे होना चाहिए। मौलवी साहब शॉर्टली बताइएगा, फिर मैं मियाँ साहब की तरफ जाऊँगी। इसका मुज़ाकरात पे क्या असर होगा? सॉरी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मुज़ाकरात पे इसका क्या असर? देखिए, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और इंशाअल्लाह देखिए मुज़ाकरात का जो सिलसिला टूटा था
उस ट्वीट के बाद बिल्कुल ही टूट गया था। मैं बिल्कुल आपसे आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात उस ट्वीट से पहले हो रहे थे, जिसमें जो है मैं कहूँगा इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उनसे भी हो रहे थे, जिसमें मेरे ख्याल से कल राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे भी कह दिया, बिल्कुल हो रहे थे। मगर उस ट्वीट आने से जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है, और उसके लिए मेरे ख्याल से अभी जो है पीटीआई में बहुत से लोग उसी को देखें इस वक्त जो सीएम केपीके ने जो इक़दाम उठाए हैं, बड़े खुशाइन हैं कि उन्होंने जो मैं कहूँगा सूबे के मफाद में और मुल्क के मफाद में था वो कदम उठाए, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी की लाइन टूट। ठीक है, मैं जी महमूद मौलवी साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी के बरी होने के बाद उनको इजाज़त दी जाएगी इमरान खान से मिलने की, या वो सोहेल आफरीदी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि एक ग्रुप अप किया जाए और चीज़ मामलात आगे बढ़ें? मेरे ख्याल से देखें, शाह महमूद साहब जब जेल से बाहर आएंगे, वो डेफिनेटली जो है सोहेल साहब से भी मिलेंगे, और पीटीआई के जो इस वक्त जो है, क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा है, ठीक है ना, वो पीटीआई के लोगों से मिलेंगे और मेरे ख्याल से मुफाहमती पॉलिसी को अपनाएंगे और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। उस देखिए, मुज़ाहमती पॉलिसीज़ ने ही नुकसान पहुंचाया है पीटीआई वर्कर्स को, पीटीआई लीडर्स को और आवाम को। देखिए मुफाहमत, देखिए सियासत में जो है हमेशा ये कहते हैं कि दरवाजे खुले रखने चाहिए। कन्फ्रंटेशन की सियासत ने हर दौर में नुकसान पहुंचाया है, और वो भी आप ये देखें ना कि अगर आप कहेंगे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम बैठना नहीं चाहेंगे, हम जो है इदारों के साथ बात करेंगे, जब इदारों से बात आप करने की बात करते हैं तो आप इदारों को बुरा भला कहेंगे, तो फिर इसका मतलब तो ये कि आपको किसी से बात ही नहीं करनी। और अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आइसोलेशन में तो नहीं रह सकती ना दुनिया। लेकिन महमूद मौलवी साहब, क्या ये रियलाइजेशन होगा पीटीआई को कि वो अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पीटीआई के अंदर भी बहुत बेचैनी है कि जो उनका बाहर का सोशल मीडिया है वो ये ट्रोलिंग बंद करें, इदारों को अब पॉइंट आउट करना बंद करें, और इन सब सज़ाओं के बाद जब आप दोबारा कह रहे हैं कि बातचीत होगी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के बाद स्पेशली सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, सोशल मीडिया को तो इनको बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, कंट्रोल अगर नहीं भी कर सकते, ये डिसोन करना शुरू कर दें कि जी हमारे को ये सोशल मीडिया जो है, देखिए ना, ये आके अपने सोशल मीडिया पे जिस दिन इन लोगों को डिसोन करेंगे, ये जो है मतलब ये सारा जो है इशू खत्म हो जाएगा। दे हैव टू कम अप देमसेल्व्स, ये खुद ही आके डिसोन करें ना। अगर ये उन्हीं सोशल मीडिया के लोगों को रीट्वीट करते रहेंगे तो यही होगा। लेकिन ये जो बात पहले भी हो रही थी कि पीटीआई में से अगर इमरान खान माइनस हो जाएं तो चीज़ें काबिल कबूल हो जाएंगी, तो 9 मई में जब इस तरह के फैसले आएंगे तो एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है कि वो लोग जो अपनी एनी हाउ क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर पाए, या जिन्होंने दरमियाना रास्ता अख्तियार किया और ज़्यादा एक्सट्रीम बातें नहीं की, उनके साथ अभी भी चांसेस हैं कि रियासत इंगेज करेगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट, देखिए इस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज़ के लिए तैयार होगी जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो और आवाम का फ़ायदा हो। ये लोग अपने जहन से गलतफहमी निकाल दें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है आवाम के एंटी है। इस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज़, ठीक है ना, जो आवाम के और मुल्क के मफाद में होगी उसमें पहल करेगी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और ऑन चैनल कह रहा हूँ आपको। ठीक है, और रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान के बेटों के इंटरव्यूज़ भी हुए। उससे आपको क्या लगता है कि वो एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो पीटीआई के काम आ सकती है? क्योंकि उनके बेटों ने इंडिया तो दिया कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं और अपने प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम भी ये बात हुई तो उनके पेपर वर्क में कुछ मुश्किलात नज़र आई और फिर वो नहीं आ सके। देखिए, जब भी वो आना चाहे, हुकूमत वक्त ने भी कह दिया वो आ सकते हैं, मगर प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस को अवॉइड करें। वो जब भी आए वो जो है अपने वालिद से आए, मिले। देखिए, जो कानून के दायरे में है उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को दो राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो प्रोसेस को फॉलो करें, एप्लीकेशन देंगे, अपने वालिद से मिलेंगे। कोई ये तो नहीं हो सकता कि उनको ना मिलाया जाए। मगर वो लास्ट टाइम भी खुद नहीं आए, मेरे ख्याल से उनके अपने वजूहात है जो नहीं आए। लेकिन होता ये है कि
जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, मेरे ख्याल से उनको एक गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि यहाँ खौफ है। कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब वो आए, मैं तो ये कहूँगा कि वो आए, कानून का बिल जो है, कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरे करें, पासपोर्ट की, वीज़ा की, ये तो नॉर्मल है ना। क्योंकि वो बेसिकली जो वहाँ पे ब्रिटिश मेरे ख्याल से नेशनल है, तो ब्रिटिश नेशनल के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे बच्चे होते तो भी वो ये रूल्स फॉलो करते। ठीक है। और महमूद मौलवी साहब, आपको लगता है कि पीटीआई को अडयाला जेल के बाहर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उनके ऊपर और मुकदमे बन रहे हैं, उनको अपनी हिकमत अमली बदलनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखें, पीटीआई को अपनी हिकमत अमली बदलनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि 2.5 साल हो गए, यही लोग और यही हिकमत अमली किसी नताइज पे तो नहीं लेके आ रही ना। अगर उससे कोई फ़ायदा हो रहा होता, देखें, तो मैं कहता कि ये हिकमत रखें। आप मुझे बताएं, जब दवा से फ़ायदा नहीं होता है तो लोग दवा तब्दील कर देते हैं ना, और अगर उसके बाद भी नहीं हो तो डॉक्टर तब्दील कर देते हैं। तो जो इनको मशवरे दे रहे हैं, ये आपको भी उनको भी देखना है कि 2.5-3 साल हो गए, उनकी दवा और उनके उस डॉक्टर से इलाज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।